जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली आध्यात्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में क्या संदेश लेकर आए हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या उनकी तरफ से गाइडेंस है और क्या कुछ आपके लिए मैसेज है भगवान श्री कृष्णा की तरफ से। तो सबसे पहला मैसेज जो यहाँ पे रिसीव कर रही हूँ कि ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज हो, कोई चीज़ सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि इसे चुनूं या इसे चुनूं। जैसे लग रहा है कि दो सिचुएशन में, दो कंडीशन में फंसे हुए हो और आप चूज नहीं कर पा रहे हो। पर यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हो, पर आपकी डेस्टिनी में वो चीज़ें लिखी जा चुकी हैं और वो पहले से ही तय है कि आपके भाग्य में आपको क्या मिलने वाला है। तो भगवान श्री कृष्णा कह रहे हैं कि जो कुछ भी आपके किस्मत में डेस्टिनी आपको दे रही है, उसको दोनों हाथे फैला करके, झोली फैला करके स्वीकार करो। क्योंकि आप भले भ्रम में हो, आप भले इल्यूजन में हो, भगवान भ्रम में नहीं है, आपके कर्म भ्रम में नहीं है। आपकी डेस्टिनी में पहले से ही लिखा जा चुका है कि आपको क्या प्राप्त होने वाला है, आपके भाग्य में आपको क्या मिलने वाला है। तो आप उसके लिए रेडी रहें और उसके लिए तैयार रहें। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी होगा एकदम से आपकी लाइफ, जिसको कहते हैं ना कि हमारी तकदीर में चीज़ लिखी हुई थी, ऐसी चीज़ें आप कुछ रिसीव करने वाले हो। अगला एनर्जी मुझे ऐसा रिसीव हो रहा है आपके लिए कि ऐसा लग रहा है कि आप अपने अंदर की सुंदरता को देखने वाले हो। कि आप बाहर से चाहे जैसे हो, आप फिजिकल रूप से चाहे जैसे दिखते हो, आपका रंग रूप जैसा हो, आपके नैन नक्श जैसे हो, पर यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपकी अंदरूनी जो सुंदरता है ना, वो साइन करने वाली है और वो अब लोगों के बीच में आने वाली है। मतलब अचानक से आपके चेहरे पर एक ग्लो आ जाएगा, आपके चेहरे पर एक निखार आ जाएगा, आप एक सन की तरह चमकने वाले हो। और ये कहीं ना कहीं आपके मन की सुंदरता है, इनर ब्यूटी है, जो कि दूसरों के आंखों को चौंधिया कर रखने वाली। मतलब दूसरे आपको इग्नोर कर ही नहीं सकते। जो आपकी आत्मा की सुंदरता है, जो आपके मन की सुंदरता है, वो लोगों के बीच में ऐसे चमकने वाली है, ऐसे निखरने वाली है कि कोई भी आपको एक बार देख करके शॉक्ड हो सकता है कि इसके अंदर ये चेंज, ये परिवर्तन कैसे आया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आपके प्रारब्ध का शुभ कर्म आपके सामने प्रकट हो रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक निखार सी आ रही है, या फिर आपके अंदर कोई विजडम आ रहा है। आप अपने इनर वाइस से जुड़ने वाले हो, इनर चाइल्ड से जुड़ने वाले हो और बहुत सारी चीज़ों को हील करके आप निखर करके सबके सामने आने वाले हो। लेकिन ये जैसे सबके लिए एक रहस्य ही बना रहेगा कि आपने अपने आप को ऐसे चेंज कैसे किया, आपके अंदर ऐसी ऊर्जाएं जो दिख रही हैं वो कैसे आई। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं आपकी ऐसी ब्यूटी से, आपकी ऐसे ऑरा से, आपकी ऐसी वाइब से। बहुत ही अच्छा ये मैसेज आपके लिए आया है भगवान श्री कृष्णा की तरफ से। भगवान श्री कृष्णा कह रहे हैं कि जो कुछ भी पास्ट में बीत चुका है उसे मूव ऑन करें और आगे बढ़ें। बहुत सारा इल्यूजन में ना रहें, बहुत सारी ओवर थिंकिंग ना करें, पास्ट को डिग ना करें। जो कुछ भी हुआ है उसको छोड़े वहीं उसी वक्त और अपने जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ें। अपनी इस सोल की यात्रा को आगे ले चलें। अभी आपके सामने बहुत कुछ ऐसा है जो अभी आपको देखना है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फील करनी है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपको जीवन जीना है। तो आप उन्हीं चीज़ों में अटके न रहें कि ताकि लाइफ की आगे आने वाले जो एक्सपीरियंस हैं, जो आगे आने वाली मिरेकल हैं, जो आगे आने वाली बहुत सारे गिफ्ट हैं, आप उन्हें रिसीव कर सको और आगे बढ़ सको। देखिए वही मैसेज फिर से आया कि ये टाइम है आपके जीवन में मूव ऑन करने का। जहाँ भी जिस जगह है, अगर आप सच में किसी हैवी एनर्जी से डील कर रहे हैं और आप मतलब नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे इससे निकलें, क्या करें, मूव ऑन करें कि नहीं, तो उनकी तरफ से संदेश है आपके लिए कि आप उस परिस्थितियों से, उस एनर्जी से मूव ऑन करें, बाहर निकलें और मेक द राइट चॉइस। जो आपके जीवन के लिए सही है, जो आपकी ज़िंदगी के लिए सही है, आपकी एनर्जी के लिए सही है
और आपके ओवरऑल लाइफ के लिए सही है, आप उसे चुनें बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। और मतलब किसी चीज़ का डर नहीं रहना चाहिए आपके अंदर, किसी चीज़ की कमजोरी न रहे, किसी चीज़ का भय न रहे। बड़े ही हम्बल तरीके से और काइंड तरीके से, नम्रता के साथ आप अपने जीवन के उस चीज को चुने जो आपके लिए सही है। आपका मतलब जो एक टाइम चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आप किसी डिसीजन के बीच पे खड़े हो, दो राहे पे। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप चुनो जिस पे आपको बढ़ना है, बढ़ो, स्टक मत रहो वहां पर, उन्हीं चीजों में उलझे मत रहो। डेस्टिनी में बहुत कुछ आपके लिए लिखा जा चुका है, आपको मिलने वाला है, ईश्वर आपको परोस रहे हैं, उन्हें आप स्वीकारो। आपके जीवन में सुख भी हो सकता है, संपत्ति हो सकती है, शादी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, और अथाह संपत्ति हो सकती है, या फिर आपका कहीं ट्रेवलिंग हो सकता है। मतलब बहुत सारी आपके लाइफ में ऐसी चीजें हैं जो आपको अभी एक्सपीरियंस करने के लिए है। तो भगवान कह रहे हैं कि कहीं किसी एनर्जी में स्टक मत रहो, सही टाइम है और सही डिसीजन लो और आगे बढ़ो। अगर आपको ऐसी परिस्थितियों में आंसर नहीं मिल रहा है तो स्पष्ट यहाँ पे मैसेज आया है कि अपने अंदर की आवाज़ सुनो, आपको आंसर जरूर मिलेगा, 110% आंसर मिलेगा। जैसे ही आप अपने अंतर मन से जुड़ोगे, जैसे ही आप उस ईश्वर की तरफ नजरें उठा के देखोगे, अंतर मन की आंखों से, दृष्टि से, आपकी सारी उलझनों का जो जितनी उलझने हैं, जितनी प्रॉब्लम है, वो सुलझ जाएंगी और आपके सारे क्वेश्चन का हल मिलेगा। क्योंकि यहाँ लग रहा है कि जैसे आप कोई भी डिसीजन लेने में समझ नहीं पा रहे हो, तो भगवान स्पष्ट बोल कि मुझे ऐसे ना पूरी एनर्जी में ही दिख रहा है कि सच में आप किसी ऐसी जगह खड़े हो जहाँ आपको एक डिसीजन लेना है और आप ले नहीं पा रहे हो। तो आप अपने अंतर मन की आवाज़ सुनो। अंतर मन की आवाज़ कभी भी गलत नहीं होती, हमारा इंट्यूशन हम कभी भी गलत नहीं होता, और वो हमेशा हमें सही ही गाइड करता है। तो ईश्वर साक्षात बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे जवाबों का, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा, पर तुम मुझे मेरी तरफ देखो तो, मैं तुम्हारे अंतःकरण में हूँ, तुम्हारे अंदर ही हूँ। क्योंकि देखिए इतना फोर्स क्यों हो रहा है आपके लिए, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ नया घटित होने वाला है। सच में कुछ बहुत कुछ ऐसा टाइम आने वाला है जो आपकी लाइफ में बहुत बहुत अच्छी चीज़ लेकर आ रहा है। जैसे नेम, फेम, और कोई बहुत बड़ा आपका गोल है वो पूरा होने वाला है। और जो कुछ भी बीत चुका है उसको जाने दें। यहाँ पे यही एनर्जी निकल कर आ रही बार बार, जो कुछ भी बीत चुका है उन्हें जाने दें, और अपने जीवन में जो कुछ आप नया अचीव सोचे हैं वो सब आपको एक डिवाइन टाइम पे सब कुछ प्राप्त होने वाला है। बस आप कहीं स्टक न रहें। ओवरऑल एनर्जी ही निकल कर आई है कि आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में स्टक न रहें। तो भगवान श्री कृष्णा का संदेश अभी यही आपके लिए है। तो मुझे लग रहा है कि आपको ऐसी गाइडेंस की, ऐसी एनर्जी की ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पे जिसकी भी एनर्जी दिख रही है ना, स्टक दिख रही है, उसके सामने बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत कुछ चुनना है, आगे बढ़ना है, पर वो जैसे समझ नहीं पा रहा है। तो अपने अंदर की आवाज़ सुनो, इनर कॉल सुनो, और ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप दान करो, चैरिटी करो, किसी ज़रूरतमंद को कुछ चीज़ें दो, तो आपका राह और भी आसान हो जाएगा। जैसे कोई भूखा है तो उसे कुछ खाने को दे दो, एनिमल है तो उन्हें कुछ दे दो। अभी गर्मी का सीज़न है तो आप पानी रख सकते हो कहीं पर, जानवरों के लिए, चिड़ियों के लिए, बंदरों के लिए। तो आप कुछ ऐसा काम करो जिससे कि दूसरों की सोल जो है ना, उन्हें संतुष्टि मिले। तो आपके जीवन में सारी जो अड़चने हैं ना, उनमें अपने आप एक रास्ता दिखता जाएगा, अपने आप एक मार्गदर्शन मिलता जाएगा। ये स्पष्ट आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, तो आप उसे ज़रूर फॉलो करें, अपने जीवन में उतारें कि दे दूसरों को देना सीखें, तो उससे आपको कई गुना ईश्वर आपको देंगे। आप जैसे सब कहते हैं ना, दान दो तो फिर आपको उससे कहीं ज़्यादा आपको प्राप्त होता है। तो ये वही एनर्जी है कि आप ज़रूरतमंद लोगों को कुछ दो जो इस समय उनकी ज़रूरत है, तो भगवान उस चीज़ को आप कई गुना करके आपकी किस्मत में पलटने वाले हैं।
भगवान श्री कृष्ण को ग्रेटिट्यूड करें, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करें। आप किसी भी उलझन में हैं, किसी भी समस्या में हैं, तो आप ऐसे मैसेज सुनो जिससे आपको कहीं ना कहीं भगवान, अगर आप ये सुन रहे हैं तो इसमें से सच में, अगर आपके पास ये वीडियो गया है, आप इस मैसेज को सुन रहे हैं, तो इसमें से आपके कहीं ना कहीं कोई ना कोई गाइडेंस जरूर है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हो, तभी आप इस वीडियो को सुन रहे हो। ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करें, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड करें, जिस भी ऊर्जा पे विश्वास करते हैं उन्हें ग्रेटिट्यूड करें। जय श्री कृष्णा।